चलिए, नमस्ते। आज का नया टॉपिक है नॉन न्यूटोनियन फ्लो। नॉन न्यूटोनियन फ्लो अगर देखा जाए तो बी फार्म में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आता है रियोलॉजी चैप्टर में। फिजिकल फार्मेसी में अगर बोला जाए द फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो रियोलॉजी में नॉन न्यूटोनियन फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आपको स्कोर करना है तो इसी सब्जेक्ट में, इसी चैप्टर में आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉन न्यूटोनियन फ्लो। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लो में अगर आपको पहली चीज जो देखना पड़ेगा कि न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूं रिगार्डिंग द नॉन रिगार्डिंग द न्यूटोनियन फ्लो, जो मेरा दूसरा वीडियो में है ऑलरेडी। आप कृपया करके वो देख लीजिएगा। ये इस वीडियो के एंड में उसका लिंक आपको शेयर कर देंगे हम। तो पहली चीज जो है कि न्यूटोनियन फ्लो में क्या होता है, मैं ब्रीफली बोल देता हूं, फिर हम नॉन न्यूटोनियन फ्लो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो न्यूटोनियन फ्लो में जो फ्लो होता है वो स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, इसका जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट रहता है। इसका जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है। और ये जो कांस्टेंट रेशियो जो मेंटेन होता है कहां पर, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का, इसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। यानी थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द टाइम, ये जो विस्कोसिटी होता है न्यूटोनियन फ्लो में ये कांस्टेंट रहता है। इसका कोई चेंज और वेरिएशन नहीं होते। अगर आप कुछ भी क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस बढ़ाते हैं, कुछ भी बढ़ाते हैं, तो क्योंकि वेन यू इंक्रीजिंग द शेयर स्ट्रेस, वो बढ़ाने से ऑटोमेटिकली शेयर स्ट्रेन भी चेंज होता रहता है। द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट एंड इन टर्म्स द विस्कोसिटी ऑफ दैट मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। अ, तो स्लाइड शो में मैं जा रहा हूं। तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो न्यूटोनियन फ्लो है इसमें विस्कोसिटी कांस्टेंट रहता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लो में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस वेरिएशन करने से आपका जो इफेक्ट होता है टुवर्ड्स विस्कोसिटी वो ऑल्टर होता है। कभी कभी क्या होता है, ये शियर स्ट्रेस को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो देखा जाता है कि आपका विस्कोसिटी घट जाता है। कहीं कहीं देखा जाता है कि शेयर स्ट्रेस को आप अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका जो विस्कोसिटी है वो कम हो रहा है। तो ये कम होना, बढ़ना, दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ योर नॉन न्यूटोनियन फ्लो। ठीक है। और तो आज हम डिस्कस करेंगे इसको इन डिटेल्स में। तो कॉन्सेप्ट जो होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लो, द फर्स्ट थिंग इज मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डू नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो नहीं करता है, मतलब दे डू नॉट, दे आर नॉट अ न्यूटोनियन फ्लो फॉलोइंग लिक्विड। न्यूटोनियन फ्लो फॉलो नहीं करने वाले लिक्विड्स या फ्लोएबल मटेरियल्स में हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आता है। तो जो फ्लो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लो। Liquids and solid heterogeneous dispersions like your emulsions, suspensions, ointments and colloidal solutions, जो इतना आ रहा है सभी को हम ये नॉन न्यूटोनियन फ्लो में डाल सकते हैं। मतलब हमारा जो लिक्विड
फॉर्मुलेशंस होता है, लिक्विड ओरल्स होता है, या सेमी सॉलिड्स में आते हैं, या फिर आपका जो इमल्श क्या बोलते हैं डिस्पर्स सिस्टम होता है। ये तमाम जो आपका सिस्टम्स हैं जो लिक्विड्स में आ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल लिक्विड डोसेज फॉर्म्स में आ रहे हैं, सेमी सॉलिड्स में आ रहे हैं, या डिस्पर्स सिस्टम में आ रहे हैं, ये सब कुछ आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लो लिक्विड्स हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसे प्रीवियसली अगर आप बात करेंगे न्यूटोनियन फ्लो मटेरियल्स के बारे में, तो ये देखा जाता है कि ये जो न्यूटोनियन फ्लो मटेरियल्स हो रहे हैं, ये सब का जो विस्कोसिटी है ये कांस्टेंट होते हैं, और जनरली दे आर बीइंग मेजर्ड using capillary viscometer. They are being measured using capillary viscometer. जो इक्विपमेंट हम न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लो में यूज कर रहे हैं, the equipment which we use for non-Newtonian flow material, mostly they are coming under your rotational viscometer, rotational type of viscometer, जिसमें आते हैं आपका कप एंड बॉब विस्कोमीटर या कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। कप एंड बॉब का जो मोस्ट वेल नोन ब्रांडेड वर्जन है, उसको हम बोलते हैं ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। ब्रुकफील्ड बोल के कंपनी है, उसका एक विस्कोमीटर आता है। सो ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर कप एंड बॉब विस्कोमीटर और द रोटेशनल विस्कोमीटर। ज्यादातर क्या होते हैं, हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होते हैं या हमारा जो फार्मा कॉलेजेस है जहां पर आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर देखा जाए तो मोस्टली दे बाय दिस ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर while working various research works based on pharmaceutical development। अच्छा, अब जो मेन चीज, जो मेन बात हम डिस्कस करेंगे वो है कि ये जो बेसिक कंसेप्ट है, इसमें ये जो कंसिस्टेंसी कर्व है, ये कंसिस्टेंसी कर्व अगर आप शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन को, शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस के देखेंगे, न्यूटोनियन फ्लो में दिस इज स्ट्रेट लाइन, इज passes through the origin, this is called as your normal straight line। न्यूटोनियन फ्लो में यहाँ पर क्योंकि विस्कोसिटी कांस्टेंट रह रहा है, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। सेम कंसिस्टेंसी कर्व्स अगर हम नॉन न्यूटोनियन फ्लो में देखेंगे तो दे आर नॉट फॉलोइंग दिस स्ट्रेट लाइन पैटर्न, ये स्ट्रेट लाइन पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। And based on the different variations that are obtained, this consistency curve is being divided into three types. They are A plastic, B pseudoplastic, and D dilatant। ठीक है, तो पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्लास्टिक नॉन न्यूटोनियन फ्लो किसको बोलते हैं। तो generally these are being shown by the flocculated suspension systems। अगर आपका सस्पेंशन है, सपोज आपका सस्पेंशन पकड़ लीजिए, तो वो सस्पेंशन में जो फ्लॉकुलेशंस रहते हैं, these are responsible for producing the plastic flow। ये प्लास्टिक फ्लो में क्या होता है, ये जो फ्लॉकुलेशन रहते हैं इसको हम बोलते हैं बिंगहैम बॉडीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला आपको पता है कि U इक्वल्स टू F/G, यहाँ पर U इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। अगर इसको हम विस्कोसिटी पकड़ ले, ईटा या U, these are the terms commonly used in various books, so that's why I have mixed the term, you can use any of them। So U, if U is the viscosity, consider U is the viscosity, if it was your Newtonian flow, if it was your Newtonian flow, the equation would have been U equals to F/G, जहां F equals to shear stress, G equals to shear strain। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर एक छोटा कैपिटल स्मॉल f है, दैट इज F माइनस स्मॉल f, ठीक है, डिवाइडेड बाय G।
टोटली जो डिवाइडेड बाय जी है, that's what producing viscosity called as plastic viscosity. And this is somewhat a kind of your pseudo Newtonian flow. क्यों मैं बोला, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको. So as I told, U equals to plastic viscosity, F small capital F is your shear stress, G is your rate of shear, and small f equals to yield value. Now F small f is the yield value. Now what happens to this yield value? अगर आप ये ग्राफ देखेंगे, कंसिस्टेंसी कर्व को देखेंगे, तो देखिए इनिशियली this is not following a straight line, isn't it? Like Newtonian flow, it should be following a straight line. But initially जब आप क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, it is not following a straight line. It is getting curved. ठीक है? It is getting curved in. तो क्या हो रहा है इसमें? इसमें क्या हो रहा है कि शेयर स्ट्रेस देने से थोड़ा रेट ऑफ शेयर जो है वो स्लोली जा रहा है, गोइंग स्लोली, थिनिंग टाइम. तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है अगर देखा जाए तो, जो फ्लॉकुलेशंस होते हैं, एक इसको अगर हम सर्टेन स्ट्रेस देते हैं, सर्टेन स्ट्रेस देते हैं, such that this flocculation breaks, ये फ्लॉकुलेशन को हम तोड़ सकें, तो दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज द यील्ड वैल्यू. ये जो पॉइंट है, अगर इसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, अगर ग्राफ को देखिए जरा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को अगर हम नीचे एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, तो दिस पॉइंट ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड एज योर यील्ड वैल्यू. ये पॉइंट के ऊपर से अगर आप देखेंगे, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी योर मटेरियल नाउ इट बिकम्स अ न्यूटोनियन फ्लोएबल मटेरियल. मतलब अगर आप एक सस्पेंशन को रख देंगे, due to floccules, it will become, its consistency will increase. You shake it, you are decreasing its consistency, you are reducing its viscosity. So as it's getting reduced, you can see there is a curve that is occurring over here, that is a shear thinning is happening. This is called as a shear thinning process. अगर कर्व ऐसा U शेप हो जाएगा, तो that's called as a shear thinning, यानी पतला हो रहा है. पतला होने होते होते क्या होता है, ये जो पॉइंट है आपका, आपका जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या हो रहा है, इट्स बिकमिंग फुल्ली फ्लोएबल, जहां पर इज गेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ न्यूटोनियन लिक्विड. ओके, मतलब फर्दर इंक्रीजिंग स्ट्रेस एंड shear, they will not get deviated, they will maintain a proper ratio. और इसका जो विस्कोसिटी रहेगा उसके बाद, यानी आपका जो यील्ड वैल्यू है उसके बाद, इट विल रिमेन द सेम. ठीक है? तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप सस्पेंशन बॉटल को शेक करते हैं, फ्लॉकुलेशन टूट जाते हैं, फ्लॉकुलेशन टूटने से आपका क्या होगा, इट विल बिकम फ्लोएबल एंड विच विल फॉलो अ न्यूटोनियन फ्लो. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ प्लास्टिक फ्लो. इसीलिए मैं इसको स्यूडो न्यूटोनियन फ्लो बोल रहा था. इनिशियली ड्यू टू द फ्लॉकुलेशंस इट्स नॉट शोइंग द न्यूटोनियन फ्लो. Upon imbibing the shear stress up to yield value, flocculation is breaking, it is becoming Newtonian. So that's what it's the nature of your plastic flow. Now let us come for the pseudoplastic. Liquid dispersions of natural or synthetic gums are generally producing this pseudoplastic flow. The flow property which we assume over here is, as we go for increasing the stress, it results in something called as shear thinning process, यानी पतला होने का दिन. ऐसे जैसे इसका viscosity, it will go on thinning, पतला होता जाएगा. अगर initially it will be thicker, it will start becoming thinning as we apply the force. Now this shear thinning, उसके बाद आपका डायलेटेंट जो है, शेयर थिकनिंग, ये दोनों को हम ये जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं.
This is not following a linearity, there is an exponentiality. इसीलिए हम ये फॉर्मूला f टू द पावर n इक्वल्स टू ईटा नॉट ईटा डैश जी, ये हम यूज करते हैं, जहां पर f आपका जो शेयर स्ट्रेस, जी आपका शेयर स्ट्रेंथ, ईटा आपका विस्कोसिटी जो आपका सिस्टम के लिए रहेगा, और n is you can say it's a characteristic value for the material what you are using. ठीक है, जो मटेरियल यूज करेंगे उसके हिसाब से ये n का वैल्यू डिटरमिन होगा। Pseudoplastic flow के लिए देख, we have found that this n value is greater than 1. The n value is always greater than 1. So since it is greater than 1, so it is being found that it is producing a shear thinning system. यानी स्ट्रेस ज्यादा होने से शेयर थिनिंग हो रहा है, यानी आपका जो सिस्टम है वो पतला हो रहा है। नाउ इसको हम थोड़ा लॉग फॉर्म में ले रहे हैं, इट विल बी बिकमिंग अ स्ट्रेट लाइन। सो इफ वी ट्राइंग टू ब्रिंग इट इन द टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी, तो लॉग eta dash equals to m log f equals to minus log g. So minus log g, this clearly suggests the value what you are getting is producing a shear thinning system. And if n equals to 1, अगर n 1 हो जाता है, that is very clear, अगर n का value 1 हो जाएगा, this will become f equals to eta g, that is similar to your Newtonian flow. तो न्यूटोनियन फ्लो के ऊपर होगा shear thinning process। ठीक है, so this is somewhat the graph what you are seeing। ठीक है, अब यहां पर कैसे ये काम करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अ, ये आपका पॉलीमर्स है, ओके, दीज आर इन एंटेंगल्ड फॉर्म, दीज आर इन एंटेंगल्ड फॉर्म। अगर आप इसको इनिशियली आप इसको स्ट्रेस देंगे तो क्या होगा, दिस एंटेंगलमेंट, ये जो मीन्स एक बंडल होकर है, दिस विल बी प्रोड्यूसिंग अ रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस। बट धीरे धीरे आप इसको जब से स्ट्रेस देते रहेंगे, इट विल स्टार्ट टू गेट डिटेंगल्ड टू फुल्ली स्ट्रेस चेन, फुल्ली स्ट्रेस चेन के हिसाब से लंबा हो जाएगा। व्हेन इट बिकम्स सो, the flowability increases to exponential। तो इसकी वजह से क्या होता है, we get a curve which is somewhat shear thinning, इसको shear thinning curve बोलते हैं, U shape curve। ठीक है, ये shear thinning process है, और ये जो curve आप देख रहे हैं, this is called as the shear thinning curve, generally is a characteristic of your pseudoplastic flow। अब हम लास्ट टॉपिक है जो इसके अंदर आता है, दिस कॉल्ड डायलेटेंट फ्लो। डायलेटेंट मतलब क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, द सस्पेंशन जो मोर डिस्पर्स फेस रहता है विथ डिफ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स मे बी मोर देन 50%, ऐसा मटेरियल्स को हम डायलेटेंट फ्लो बोलते हैं। दिस प्रोड्यूसेस एक्चुअली shear thickening system, this produces a shear thickening system। सेम फॉर्मूला है, पर इसका वैल्यू जो होगा, एन का वैल्यू 1 से कम होगा। एन का वैल्यू अगर 1 से कम हो रहा है, इट प्रोड्यूसेस शेयर थिकनिंग प्रोसेस। एन का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, इट प्रोड्यूसेस शेयर थिनिंग प्रोसेस। जस्ट याद रखिए इसमें से। ठीक है, so that's what we call it as the pseudoplastic flow। ये देखिए, ये कर्व उल्टा है, उल्टा यू जैसा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अगर आप शेयर स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ शेयर क्या हो रहा है, इट इज रिजल्टिंग इन एन शार्प इंक्रीज इन द रेट ऑफ शेयर। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, आपका जो विस्कोसिटी है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, दैट्स रिजल्टिंग इन शेयर थिकनिंग प्रोसेस। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अगर देखेंगे तो एक क्लोज्ड पैक्ड पार्टिकल, मिनिमम वॉइड वॉल्यूम, सफिशिएंट व्हीकल, रिलेटिवली लो कंसिस्टेंसी, ऐसा है। ठीक है,
अगर इसको हम रेट ऑफ शेयर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका जो मेटेरियल्स है ये डिस्पर्स हो रहा है, फैल रहा है। फैलने से क्या हो रहा है, इसके जो मिड बिटवीन में जो लिक्विड्स था ये सफिशिएंट नहीं होता कि टू वेट द सिस्टम प्रॉपरली, मेक इट फ्लो। इससे क्या होता है, दिस सीम्स लाइक इट हैज स्वेल्ड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज डायलेटेड या स्वेल्ड। इंक्रीज इन द वॉइड वॉल्यूम, insufficient vehicle से क्या हो रहा है, there is a lowered in the consistency। तो दिस इज व्हाट वी हैव। तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक और डायलेटन, इसका प्रॉपर्टीज जानना है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको जानना पड़ेगा, इसका जो फॉर्मूला है, जो मैंने मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको दिखाया, ये आपको जानना है। और कौन सी मटेरियल्स में आप प्लास्टिक फ्लो मिलता है, कौन सा मटेरियल में स्यूडोप्लास्टिक मिलता है और कौन से में डायलेटन मिलते हैं, इस एक्सप्लेनेशन को आपको देने हैं। That's what we have to study and that's what we have to understand. Hope so आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट्स है प्लीज आप इसमें कमेंट कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एक बात, अ, अगर क्या बोलते हैं, अगर आपको ये न्यूटोनियन कंसेप्ट को जानना है, समझना है, तो प्लीज just go to my the previous video which is being shown in this channel as an end screen. So please do it. Thank you.